एक खेतीहर का दृष्टांत। इसके बाद यीशु समुद्र के किनारे फिर से उपदेश देने लगे। तब बहुत भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई, इसलिए वे समुद्र में जाकर एक नाव में बैठ गए और लोग सब समुद्र तट पर ही खड़े रहे। तब उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा उन्हें बहुत बातें सिखाई और शिक्षा देते समय कहा, सुनो, एक किसान बीज बोने निकला। जब वह बो रहा था तो कुछ बीज रास्ते के किनारे गिर पड़े। तब पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, जहां मिट्टी कम थी। वहां वे तुरंत उग आए, क्योंकि मिट्टी गहरी नहीं थी। लेकिन जब सूरज निकला और तपिश पड़ी तो जड़ न होने के कारण वे सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, तब कांटे बढ़कर उन्हें दबा लिए और उनमें से कुछ भी फल न निकला। पर कुछ बीज अच्छी मिट्टी में गिरे और वे उगे, बढ़े और फल लाए। किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना और किसी ने 100 गुना फल उत्पन्न किया। और उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। बाद में जब यीशु अकेले थे तो उनके साथियों ने और 12 चेलों ने उनसे उन दृष्टांतों का अर्थ पूछा। यारा, उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें परमेश्वर के राज्य का भेद दिया गया है, परंतु जो बाहर है उनके लिए सब बातें दृष्टांतों में कही जाती हैं। चारा, ताकि वे देखते हुए भी देखें पर न समझें, और सुनते हुए भी सुने पर न बूझें, नहीं तो वे फिर कर क्षमा पा जाते। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो और सब दृष्टांत कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो रास्ते पर बोया गया वे हैं जिन्होंने वचन सुना, परंतु तुरंत शैतान आकर उनके मन में बोया गया वचन छीन लेता है। और जो पत्थरीली जगह पर बोए गए वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु उनमें जड़ नहीं होती। वे थोड़े दिन ही टिकते हैं। जब वचन के कारण क्लेश या सताव आता है तो तुरंत गिर जाते हैं। और जो कांटों में बोए गए वे हैं जो वचन तो सुनते हैं, पर संसार की चिंताएं, धन का धोखा और अन्य लालसाएं भीतर घुसकर वचन को दबा देती है और वह निष्फल हो जाता है। और जो अच्छी मिट्टी में बोए गए वे हैं जो वचन सुनकर उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। दीपक का दृष्टांत। यीशु ने उनसे कहा, क्या कोई दीपक इसलिए लाता है कि उसे पैमाने या बिस्तर के नीचे रखे? क्या वही कि उसे दीवट पर रखा जाए? क्योंकि ऐसा कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट न होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं जो प्रकट न होगा। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुने। और उन्होंने कहा, सुनने में सावधान रहो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुम्हें और भी दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ है वह भी ले लिया जाएगा। सरसों के दाने का दृष्टांत। उन्होंने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? किस दृष्टांत से उसे प्रकट करें? वह सरसों के दाने के समान है, जो धरती पर बोते समय सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बोया जाता है और उगता है तो सब सब्जियों से बड़ा होकर इतनी बड़ी डालियां फैलाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी छाया में बसेरा करते हैं। इस प्रकार बहुत से दृष्टांतों के द्वारा वे उन्हें उतना ही वचन सुनाते थे जितना वे सुन सकते थे, और दृष्टांतों के बिना वह उनसे कुछ नहीं कहते थे। हाँ, अपने चेलों को वे अकेले में सब समझा देते थे। आंधी और तूफान को शांत करना। उसी दिन संध्या समय उन्होंने उनसे कहा, आओ हम पार चले। तब वे भीड़ को छोड़कर यीशु को वैसे ही नाव में साथ ले गए जैसे वे थे, और अन्य नावें भी उनके साथ थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें नाव पर गिरने लगीं, यहाँ तक कि नाव पानी से भरने लगी। वह उस समय नाव के पिछले भाग में तकिए पर सो रहे थे। उन्होंने उन्हें जगाकर कहा, गुरु, क्या आपको परवाह नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? तब वे उठे और आंधी को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, स्थिर हो जा। तब आंधी थम गई और बड़ी शांति छा गई। तब उन्होंने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? तब वे बहुत डर गए। और आप दोस्तों, अगर आपको पवित्र बाइबल का यह वचन दिल को छू गया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।